कभी सोचा है कि मानसिक सुरक्षा यानी साइकोलॉजिकल सेल्फ डिफेंस के बारे में जो हम जानते हैं उसमें से कुछ बातें खतरनाक रूप से गलत हो सकती हैं? आज हम इसी दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। एक ऐसी पड़ताल करेंगे जो हमें सच और धोखे के बीच का फर्क समझने में मदद करेगी। तो चलिए इस पड़ताल को एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी के दिमाग की हिफाजत करने का राज, उसकी चाबी एक पहेली में छिपी हो, तो क्या उसे सुलझाने की हिम्मत की जा सकती है? देखिए, आज की हमारी ये पूरी पड़ताल एक गाइड पर आधारित है। एक गाइड जो साइकोलॉजिकल सेल्फ डिफेंस सिखाने का दावा करती है। लेकिन ये कोई मामूली गाइड नहीं है, और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये गाइड विरोधाभासों से भरी हुई है। मतलब इसमें एक तरफ तो बहुत ही जबरदस्त काम की सलाह है और दूसरी ही तरफ कुछ बेहद खतरनाक और भ्रामक जानकारी भी दी गई है। तो हमारा मिशन बिल्कुल साफ है। इस गाइड की परतें उधेड़नी है। जो काम के टूल्स हैं उन्हें खतरनाक जालों से अलग करना है। तो चलिए सच को धोखे से अलग करने का काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो अपनी पड़ताल के पहले हिस्से में आते हैं। हम सबको यही लगता है ना कि हम खुद को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। खैर, ये जो पहला हिस्सा है ये सेल्फ अवेयरनेस की इसी धारणा के बारे में है। तो ये जो सोर्स है, ये जो गाइड है, इसका पहला बड़ा दावा सुनिए। ये कहता है कि ज्यादातर लोगों को पूरी सेल्फ अवेयरनेस होती है। मतलब वो अपने व्यवहार की हर कमी, हर आदत, अपने हर ब्लाइंड स्पॉट से पूरी तरह वाकिफ होते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, जरा सोचिए, क्या ये बात सच हो सकती है? क्या वाकई कोई भी इंसान खुद को 100% जान सकता है? चलिए इस दावे पर थोड़ा सवाल उठाते हैं। और अब आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। ये जो गाइड है ना, ये खुद ही अपनी बात को काट देती है। देखिए, एक तरफ तो ये कहती है कि सब में पूरी सेल्फ अवेयरनेस होती है, और फिर दूसरी ही तरफ ये जोहारी विंडो जैसा एक मॉडल सामने रखती है। और जानते हैं ये मॉडल किस लिए है? ये खास तौर पर हमारे उन पहलुओं को उजागर करने के लिए बनाया गया है जिन्हें हम खुद नहीं जानते। ये तो साफ साफ कॉन्ट्रडिक्शन है ना? तो चलिए अब उस पावरफुल टूल को समझते हैं जो ये गाइड हमें अनजाने में ही दे देती है। एक ऐसा टूल जो पूरी सेल्फ अवेयरनेस वाले मिथक की धज्जियां उड़ा देता है। बात करते हैं जोहारी विंडो की। अब ये जोहारी विंडो है क्या? ये एक साइकोलॉजिकल मॉडल है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी के दिमाग के लिए एक 4 खानों वाली खिड़की हो। ये मॉडल हमारी चेतना को, हमारी अवेयरनेस को 4 हिस्सों में बांटता है, और ये साबित करता है कि हमारे बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी अपनी नज़रों से भी छिपा हुआ है। तो इस खिड़की के 4 खाने हैं। पहला है ओपन एरिया, यानी खुला क्षेत्र। ये वो हिस्सा है जिसे हम भी जानते हैं और दूसरे भी हमारे बारे में जानते हैं। फिर आता है हिडन एरिया। ये वो बातें हैं जो हम तो जानते हैं पर दूसरों से छिपा कर रखते हैं। तीसरा है अननोन एरिया, यानी अज्ञात क्षेत्र। ये एक रहस्य है जिसे ना हम जानते हैं ना कोई और अब आता है सबसे ज़रूरी हिस्सा, चौथा, ब्लाइंड स्पॉट। ये वो बातें हैं जो दूसरे तो हमारे बारे में जानते हैं, देख सकते हैं, पर हम खुद उन्हें नहीं देख पाते। और यही ब्लाइंड स्पॉट का आइडिया पूरी सेल्फ अवेयरनेस वाले दावे को सीधे सीधे गलत साबित कर देता है। अब हम अपने पड़ताल के सबसे गंभीर और कह सकते हैं सबसे जोखिम भरे हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जरा इस गाइड में दिए गए उस बयान पर नजर डालते हैं जो सिर्फ गलत नहीं बल्कि बेहद खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना है। ये दावा करता है कि साइकोपाथ हमेशा अपने पार्टनर के प्रति सच्चा स्नेह और देखभाल दिखाते हैं। एक बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए, ये जानकारी सिर्फ गलत नहीं है, ये जानलेवा हो सकती है। इस एक झूठ पर यकीन करना किसी को भी बहुत गंभीर शारीरिक और भावनात्मक खतरे में डाल सकता है। और कमाल की बात देखिए, इस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। इसका जवाब भी हमें इसी गाइड के अंदर ही मिल जाता है। ये स्लाइड इस कॉन्ट्रडिक्शन को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है वो खतरनाक मिथक कि साइकोपैथ सच्चा स्नेह दिखाते हैं, उन पर भरोसा करें, और दूसरी तरफ है वो सच जो हमें बचाता है कि साइकोपैथी के लक्षणों को पहचानना जरूरी है। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक क्या है? सबक ये है कि शब्दों पर और दिखाए जा रहे प्यार मोहब्बत पर ध्यान न दें, बल्कि उनके व्यवहार के ठोस पैटर्न पर, उनके एक्शंस पर ध्यान दें। तो सच और झूठ को अलग करने के बाद अब वक्त है उन प्रैक्टिकल टूल्स को एक साथ रखने का जो वाकई में साइकोलॉजिकल सेल्फ डिफेंस में काम आते हैं। देखिए, इस पूरी पड़ताल का मकसद सिर्फ गलतियां निकालना नहीं था।
असली मकसद तो उन सिद्ध रणनीतियों को इकट्ठा करना था जिनसे मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के लिए एक मजबूत, एक भरोसेमंद टूलकिट बनाया जा सके। तो इस पूरी बातचीत से दो सबसे ज़रूरी बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली, इस आइडिया को हमेशा चैलेंज करें कि कोई खुद को पूरी तरह से जानता है। जोहारी विंडो जैसे मॉडल्स का इस्तेमाल करके अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को खोजने के लिए हमेशा तैयार रहें। और दूसरी, और शायद सबसे ज़रूरी बात, किसी के दिखाए गए स्नेह या प्यार पर मत जाइए। उनके असल व्यवहार, उनके एक्शंस और चेतावनी देने वाले संकेतों पर ध्यान केंद्रित करें। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये किसी की भी मानसिक सुरक्षा की असली चाबियां हैं। और आखिर में एक सवाल, अगर एक ही सोर्स में, एक ही गाइड में इतना सच और इतना बड़ा झूठ एक साथ मौजूद हो सकता है, तो ये हमें ज्ञान हासिल करने के प्रोसेस के बारे में क्या सिखाता है? शायद यही कि हमें हमेशा सवाल पूछते रहना चाहिए और हर जानकारी को परखना चाहिए।